हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज जो ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आया हूँ वह हिंदी चैप्टर अर्धनारीश्वर की है। तो चलिए देखते हैं हम। बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ बच्चों कि इसको अगर ध्यान से आप देखते रहेंगे तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा। और यही सोचकर हम डाल रहे हैं वीडियो कि आप इसे बड़ी बारीकी से देखेंगे और इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो चैप्टर है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी है, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आगे देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो वही है अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर डी। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ध्यान देंगे, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय जिले में। बेगूसराय जिले में, ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय जिले में दिनकर जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखेंगे यहां, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष दोनों के समन्वय है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, नारी और पुरुष दोनों का समन्वय है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग है, प्रणभंग है। अगला हम देखते हैं, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो छात्र सहोदर में। छात्र, ऑप्शन नंबर ए, छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई। अगला है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पति भावना है, पत्नी भावना है। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी भावना है, पत्नी भावना है। बुहद और महावीर ने, माने गौतम बुद्ध की बात हो रही है, बुहद नहीं, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो भिक्षुणी होने का, भिक्षुणी होने का अधिकार, भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? राक्षस, यह किसका कथन है? तो ध्यान देंगे, यह जो कथन है, यह कथन है प्रेमचंद्र का। यह कथन है प्रेमचंद्र का, प्रेमचंद्र का। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो एकांकी, एकांकी विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर का एकांकी विद्या से संबंध है। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो गांधी जी ने, गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार के रूप है? तो कल्पित, कल्पित रूप है, कल्पित रूप है, कल्पित रूप है। आगे देखते हैं बच्चों, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो राक्षसी,
राक्षसी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ध्यान देंगे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो जूठन, जूठन जो रचना है वह दिनकर जी की नहीं है। उर्वशी दिनकर जी की रचना है। ये सब कुरुक्षेत्र दिनकर जी की रचना है। और ये जो है जूठन, ये जूठन दिनकर जी की रचना नहीं है। रश्मि रथी है, ये भी दिनकर जी की रचना है। तो जूठन दिनकर जी की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ध्यान देंगे बच्चों, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, तो क्या है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, ध्यान देंगे बच्चों, कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, शिव और पार्वती का। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। आगे देखेंगे बच्चों, गंधारी थी क्या? दुर्योधन की माँ थी गंधारी, दुर्योधन की माँ थी गंधारी। प्रेमचंद्र थे कथाकार, प्रेमचंद्र थे क्या? कथाकार। ऑप्शन नंबर सी में कथाकार। अगला है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो देखेंगे बच्चों, दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के कवि हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिनकर किस युग के कवि है? तो छायावादोत्तर युग के कवि है। दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है संस्कृति के 4 अध्याय। अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, जिसको ध्यान से देखेंगे, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह के द्वारा लिखी गई है। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई कृति है। तो बच्चों, मैं समझता हूँ ये आप अच्छे ढंग से बार बार देखेंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।